हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन। तो रसायन विज्ञान के सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, जो कि हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आप 30 क्वेश्चन सीख पाएंगे और कोई ना कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड, जनरल साइंस के अंतर्गत या जनरल नॉलेज के अंतर्गत इनमें से क्वेश्चन फंसने तय हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो और कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम यहाँ आपको जॉब रिलेटेड न्यूज़ के अलावा आपको जो कॉलेज अपडेट भी देते हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ व्यापम के जो भी आने वाली भर्तियां हैं या छत्तीसगढ़ व्यापम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जॉब अपडेट, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और जो छत्तीसगढ़ व्यापम से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं, कॉलेज अपडेट हैं, उन सबको हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात जो है, क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह से कंटिन्यू क्वेश्चन करते जाएंगे। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह है हमारे पास, तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है ए सौर सेल, ऑप्शन बी है लघु नाभिकीय रिएक्टर, ऑप्शन सी है डायनेमो, ऑप्शन डी है थर्मोपाइल। देख सकते हैं आप, ये इतने बार आया हुआ है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है सौर सेलें होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, आपको इसका आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, लेकिन परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होता, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो है वो है थोरियम। थोरियम जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है भारत में, और नाभिकीय ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत जिसके लिए नाभिकीय ईंधन की आवश्यकता होती है वो है थोरियम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो यहाँ पे मीथेन, एथेन, प्रोपेन और क्लोरीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीथेन। मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। गोबर गैस में मीथेन होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग के घरेलू उपयोग में हम यूज़ किया करते हैं, घरेलू उपयोग हेतु इसका यूज़ किया जाता है, वो है एलपीजी। एलपीजी में कौन कौन सी गैस होते हैं? तो ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण है, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, या मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? सबसे कठोर तत्व जो है यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से टंगस्टन सबसे कठोर तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बार बार पूछा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट और ये है हाफ H2O, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O। बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है, ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है वो है जिप्सम, ZYPSUM, जिप्सम, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आप अच्छे से याद रखिएगा।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? बॉक्साइड अयस्क जो है किस धातु को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? बॉक्साइड अयस्क जो है वो है एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किस धातु को प्राप्त करने के लिए? एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड अयस्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको दो सूची दिया हुआ है, आपको सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो ये सही जोड़ी आप सूची ए और सूची बी देख सकते हैं। हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य। तो हीरा तो आप जानते ही हैं, हीरा कार्बन का अपर रूप है, ये कार्बन आ गया हीरा। ठीक है, संगमरमर की बात करेंगे तो संगमरमर जो है कैल्शियम। ठीक है, और जो है आप ऑप्शन भी देख लेंगे ए बी सी डी, इस हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए का 4 आना चाहिए, ए का 4, और जो है बी का जो है फर्स्ट आना चाहिए, बी का फर्स्ट आना चाहिए। तो ए का 4 और बी का फर्स्ट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ से ही आप अनुमान लगा सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो है आप आगे चेक भी कर सकते हो, सी का जो है सिलिकॉन, बालू जो है रेती है ना, रेत सिलिकॉन, और जो है माणिक्य का ये हो जाएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये करेक्ट सही जोड़ी है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ, क्लियर, अच्छे समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टांका एक मिश्र धातु है, टांका किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन देखेंगे आप ध्यान से। टांका जो है टीन तथा शीशे का, ध्यान रखिएगा, टीन तथा शीशे का मिश्र धातु है। स्टेनम और प्लम्बम का मिश्र धातु है टांका। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीतल निम्न की मिश्र धातु है, पीतल जो है वो है तांबा और जस्ता का। ठीक है, तो कॉपर प्लस जिंक मिल के बनता है क्या? पीतल। ठीक है, यहाँ से आपको पीतल दिखाई देगा, ये कॉपर और जिंक। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो पीतल में आप देख सकते हो तांबा और जस्ता का संयोग होता है। इससे पहले भी सवाल यही पूछा था, थोड़ा सवाल में बदलाव किया है ना, सवाल को पूछने के तरीके में बदलाव किया, ऑप्शन वही, आंसर वही। ठीक है, चलो आगे आते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का, ध्यान रखिएगा। तो इसके स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है उसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने के बाद हालांकि वो क्षय होता है, फिर लोहे के भार में कमी आती है, वो बात की बात है, लेकिन जब जंग लगना स्टार्ट होता है तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। पेंसिल का लेड जो है, पेंसिल का लेड वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड पेंसिल में क्या होता है? तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। तो सबसे प्योर जो कोयला होता है, शुद्ध कोयला जिसको कहते हैं, जिसमें कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है, कार्बन का अंश ज़्यादा होता है, वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ड्राई आइस किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही शुष्क बर्फ है। फिर से सवाल के तरीकों, पूछने के तरीके को बदला है, ऑप्शन वही, आंसर वही, कॉन्सेप्ट वही। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो है रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ कौन सी है? तो आपको देखना है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ, ऑप्शन के हिसाब से देखो, सूखी बर्फ जो है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से कॉन्सेप्ट वही, क्वेश्चन वही। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका यही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पूछने के तरीके देखो आप, सेंटेंस में या वर्डिंग में कुछ चेंज करता है ना, और लगभग क्वेश्चन उसी तरीके से, उसी पैटर्न से पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए ध्यान रखिएगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के यहाँ पे क्लोराइड और सल्फेट इसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। घी से तेल बनता है वनस्पति, है ना, तो याद रखना ये आपका हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो ये है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इसका भी टिक लगा देता हूँ, चलो यहाँ पे ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? सिरका जो है किसका जलीय घोल है? तो साइट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सिलिक अम्ल। तो ये है सिरका, जिसको हम लोग कहते हैं वो एसिटिक अम्ल का जो है सॉल्यूशन है, जलीय घोल है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे तो नंबर डाले नहीं हम लोग, लेकिन आप लाइन से देख रहे हो, है ना, का लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, टॉप के 30 क्वेश्चन जो बार बार लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? तो नाइट्रोजन है कि कार्बन है कि ऑक्सीजन है कि गंधक है? तो कार्बन जो है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक होता है? ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपको एट्राजीन, आइसोप्रोटूरान या मेलिथियान या इथेफॉन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका इथेफॉन इज करेक्ट। तो इथेफॉन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। क्लियर है? आगे और देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ठोस बर्फ, ये तो है बिल्कुल। ठोस बर्फ को हम लोग, जो सही नहीं है यहाँ पे, सही नहीं है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ठोस बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक, यहाँ पे समझ आ गया। कीरोटिन क्या है? तो मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और मस्टर्ड गैस क्या है? रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला जो है विषैला द्रव है। इतने बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एक और ऑप्शन है फ्लोरीन्स, जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो फ्लोरीन्स और कुछ नहीं होता, वैसे तो फ्लोरीन्स जो है कार्बन के अपर रूप होते हैं, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है सही, मतलब ये सुमेलित नहीं है, लेकिन हमको पूछा था कौन नहीं है, तो इसलिए ये आंसर जो है इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीएमाइड या पॉलीइथिलीन या पॉलीकार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट 30 क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज़ मैंने जो आपके लिए लाया था वो कंप्लीट होता है। सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। ओके, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, ज्वाइन हो जाइए और आपको हम जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज़ मैं लेकर जो आया हूँ, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, वो 1 बाय 1 मैं आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। तो जुड़ जाइएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और बिल्कुल अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। जितने ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा एस्पायरेंट जो हैं हमें जो है देखते जाएंगे, उन सबको बेनिफिट होते जाएगा। तो शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने हर एक ग्रुप में। और इसी तरह के अपडेट हम लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।